सूखे की चपेट में देश की करीब 1/4 आबादी है। पानी की किल्लत से हाहाकार मचा है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने जल संसाधन मंत्री उमा भारती से बातचीत की। उमा भारती ने सूखे से लेकर दूसरे मुद्दों पर बात की। देश में सूखे के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी। उमा जी, जिस ढंग से सूखा पड़ा है पूरे देश के अंदर, तो उसके निपटने के लिए कुछ तैयारियां हैं खास सरकार की? बिल्कुल, प्रधानमंत्री महोदय ने सूखा की जानकारी से पहले मानसून के बारे में जब खबरें उड़ी तो जनवरी फरवरी में ही हम लोगों को तैयार होने के लिए कह दिया, और मैंने तो फरवरी से ही जल मंथन बुलाया। पूरे देश के सभी राज्यों के सिंचाई सचिव और सिंचाई मंत्री बुलाए। फिर उसके बाद उन्हीं लोगों की एक टास्क फोर्स बना दी जिसमें तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनके मंत्री और अधिकारियों को सम्मिलित कर दिया कि आप तुरंत अपनी वाटर बॉडीज़ को इरिगेशन के लिए और उनमें ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी है उसके लिए जो जल्दी रिपेयर हो सकें उनको कर लीजिए। और हमने फंड्स की छूट दी कि भले ही गवर्नमेंट फंडिंग में हमें सीमित पैसे मिलते हों, लेकिन हमें वित्त मंत्रालय ने छूट दे दी कि हम जितना चाहें उतना नाबार्ड से ले सकते हैं और हम राज्यों को भी दिलवा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने तो हमें पूरी तैयारी करने के लिए कहा। इसके साथ ही नवलावाला साहब, जो देश के बहुत बड़े जल विशेषज्ञ हैं और पुराने जल संसाधन विभाग के सचिव भी रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके एडवाइज़र रहे हैं पानी पर, वो अब हमारे भी एडवाइज़र हैं। उनको भी मैंने कहा है कि पूरे देश में जिस भी राज्य में जल की धाराएं नीचे प्रसुप्त अवस्था में हों उनकी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए ताकि हमारा ग्राउंड वाटर बोर्ड वहाँ से पानी की सूचना दे और राज्य उस सूचना का उपयोग कर सकें। पानी जैसे सरस्वती नदी को भी तलाशा जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है जी, उसके लिए कोई कमेटी बनाई गई है? सरस्वती नदी को तो इसरो ने बहुत पहले खोज लिया और ONGC ने जब तेलों के कुओं की खुदाई की तो उनको जल की धाराएं मिली और वो उसी मार्ग पर मिली जो सरस्वती का मार्ग था। फिर हरियाणा की सरकार, राजस्थान की सरकार और गुजरात की सरकार लगभग 10 सालों तक इसकी खोज करती रही और उन्होंने तो कई जगहों पर उसमें से पानी निकालना भी शुरू कर दिया है। हमारे अपने विभाग में मैंने एक टास्क फोर्स बनाई है जो इस देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं प्रसुप्त नदियों के, प्रोफेसर बाल्दियान, जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, और उसमें हमने पुरातत्व विशेषज्ञ सब रखे हैं। उनको हमने इसरो से कलेक्ट हुई पूरी जानकारियाँ दे दी हैं और अभी तक जो जानकारी हमारे पास में आई है कि बहुत सारी प्रसुप्त नदियाँ धरती के अंदर हैं और उनमें से एक ये भी नदी है जो आदि बद्री से निकल रही है और ये हरियाणा पार कर रही है, राजस्थान पार कर रही है और गुजरात पार कर रही है, और सरस्वती का मार्ग भी यही था। तो मैं ऑफिशियली इसको डिक्लेयर नहीं कर पाऊँगी कि वो सरस्वती है, लेकिन जो आज तक सरस्वती का मार्ग बताया जाता है ये उसी मार्ग के जल की धारा है और हम लगभग उसके निष्कर्ष पे आ गए हैं। एक ऐसा कानून बनाने की बात हो रही है जिसमें ये तय किया जाएगा, एक प्रपोजल है कि पर व्यक्ति इतना क्यूबिक पानी इस्तेमाल हो, उससे अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो फाइन लगेगा। क्या ऐसा प्रपोजल वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय तैयार कर रहा है? इसमें दो बातें हैं, एक तो वाटर यूज एफिशिएंसी और दूसरा एक और है फ्लड प्लेन जोनिंग। ये एक बिल है जिस पे कुछ राज्यों ने तटस्थता जताई है, कुछ राज्यों ने विरोध किया है, कुछ ने साथ दिया है। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ आ गई तो एक बहुत बड़ा समाधान हम पानी से संबंधित निकाल लेंगे। एक तो फ्लड प्लेन से जो फ्लड आता है और उससे जो जन हानि और धन हानि होती है उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि उसकी जानकारियां फिर हम राज्यों को दे देंगे कि फिर वहाँ का आप प्लान ठीक से बनाइए जो फ्लड प्लेन में आ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहाँ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा